हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मिलते हैं हम आज आपको बताना है। आज पिछले चैप्टर में हम बता चुके थे कि अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार का जो है क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया गया था। अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कायिक जनन किसे कहते हैं, जिससे मतलब नए पादपों का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। चलिए अब पढ़ाते हैं ना से कायिक जनन। देखिए कायिक जनन किसे कहते हैं। एक होता है मात्र पादप, मतलब आप लोग बोलते हैं जनक पौधा, ठीक है, समझिएगा। कायिक जनन जो मातृत्व वाला पौधा होता है, मतलब जो नए पौधे को बनाता है, तो मातृ पादपों से या मातृ पादपों के कायिक अंगों द्वारा कायिक जनन होता है। मातृ पादपों के कायिक अंगों द्वारा कायिक जनन होता है। इसमें या इस प्रक्रिया में मातृ पादपों से अलग होकर एक नया पौधा बनता है। नया पौधा बनता है, ये आपका कायिक जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। चलिए समझिएगा अगला एक और इसका पड़ता है। ये तो सामान्य जो हम लोग समझते हैं कि मातृ पादप कौन से हो जाएंगे, आप इसको कह सकते हैं जनक पौधा, और जनक से ही नए पौधे का निर्माण होता है। मान लीजिए कि आपको कलम लगाना हो गया, दाब लगाना हो गया, गुंठी बांधना हो गया, तो इसमें क्या करते हैं, मेनली हम क्या करेंगे, इसी पौधे से कहीं ना कहीं से काट देंगे या उसके ऊतक को निकाल लेते हैं, अथवा दो पौधे एक साथ चिपका देते हैं, जिससे नया पौधा बनता है आपका। तो ये जो जनक पौधा होगा आपका, इसी को वही हम बोलते हैं मातृ पौधा, मातृत्व वाला है मातृ, ठीक है, समझिएगा सर। अथवा कायिक जनन दिख रहा है सबको। कायिक जनन कायिक अंगों द्वारा होता है। किसके द्वारा हो जाएगा कायिक जनन, सिंपल आप कह सकते हैं कि कायिक जनन कायिक अंगों द्वारा होता है। जनक पौधे से कायिक विधि द्वारा दोबारा, कायिक जनन कायिक अंगों द्वारा होता है, तथा जनक पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण। कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण, अर्थात एक जनक पौधा है। एक बार फिर से समझाते हैं, जनक मतलब क्या हो जाएगा, जिसके द्वारा आपका नया पौधा बनता है, ठीक है। तो जनक पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है या कायिक जनन कहलाता है। ये आपका हो जाएगा। अब ये होते हैं दो प्रकार के, पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आपका होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल आप मानते हैं। तो आप दोनों समझिएगा। पहला हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्राकृतिक कायिक जनन। एक बार फिर से हम इसका रिवाइज करते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं तो बच्चों, मातृ पादपों के कायिक अंगों द्वारा कायिक जनन होता है
इसमें मात्र पादपों से अलग होकर एक नया पौधा बनता है। यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है आपका, कायिक जनन, कायिक अंगों द्वारा होता है तथा जनक पौधे से कायिक अंगों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। यह आपको हमें लगता है कि डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बहुत से पौधे आप घर पे अपने यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू का पौधा लगाते हैं तो उसके डाल को काट देते हैं, मतलब कायिक अंग विकसित होने के बाद उसको काट देते हैं। ठीक है, या फिर जो पौधशाले में लगाया जाता है, बहुत से पौधे का निर्माण होता है, हाइब्रिड पौधे, वो भी इसी प्रक्रिया से यानी कृत्रिम विधि से लेकिन उसको बनाया जाता है। और मेनली होता है कैसे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। चलिए समझते हैं अगला। चलिए अब अगला पढ़ते हैं कितने प्रकार का होता है। तो कायिक जनन आपका होता है 2 प्रकार का, और कौन कौन से। तो पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक मतलब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक क्या करता है, स्वयं स्वतः प्रदान करता है, तो प्राकृतिक हो जाएगा जो स्वयं से निकलेगा। और आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम। तो कृत्रिम होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, आप कहते हैं मैन मेड, समझिएगा। आपका जो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कायिक जनन, ये होता है 2 प्रकार का। आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। और पहला जो प्रकार आपका हो जाएगा, इसमें पहले को हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरे को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ठीक, पहला क्या हो जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा आपका कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा कि कुछ पादप के कायिक अंग स्वतः ही नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये खुद से ही नए पौधे का निर्माण कर देंगे, तो इस प्रक्रिया में जो है आपका कहलाता है कायिक जनन। और कौन सा, प्राकृतिक कायिक जनन। समझते हैं होगा, इसको हम पहले मिटा देते हैं। आपको दोनों शायद आपको समझ में आ गए होंगे और समझिएगा। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट या नोटबुक में लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम अगला पढ़ाते हैं इसके साथ। कायिक जनन आपको 2 प्रकार के समझ में आ गए, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, देखिए पौधे में, या आप कह सकते हैं कि यह कायिक जनन पादपों में स्वयं होता है। यह कायिक जनन पादपों में स्वयं होता है। स्वयं होगा तभी तो प्राकृतिक हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका भू है, ठीक है, या आपका हवा है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा तारे सब किसके द्वारा मिले, प्रकृति के द्वारा मिले। ठीक है, या फिर जो आपके पेड़ हैं ये क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पहले से प्राकृतिक द्वारा मिलता है, वही चीज प्राकृतिक आपका हो जाएगा। समझिएगा, प्राकृतिक कौन सा होता है, यह कायिक जनन अथवा यह जनन का प्रकार पादपों में स्वयं होता है। स्वयं मतलब हो जाएगा कि हम लोग इसमें कोई भागीदारी नहीं कर रहे हैं, स्वयं होता है। कायिक अंग अलग होकर एक पादप का निर्माण कर देते हैं, एक पादप का निर्माण कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पादप एक मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूट है, ये सिंपली एक रूट समझिएगा, इसमें कहीं से भी निकला हुआ है भाग, और यही रूट थोड़ा सा बड़ा होगा, और जैसे ही यह पृथ्वी के ऊपर इस स्तर पर पहुंचेगा तो ये भी तो एक नया पौधा बन जाएगा। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, बढ़ेगा, और बाद में जाकर एक पौधा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पौधा क्या करेगा, ये आपका जो जड़ है, रूट है, ये ग्रो करेगा और एक नया पौधा बन जाएगा। तो बाबू समझिएगा, यहाँ पे जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है ये स्वतः ही होता है, मतलब स्वयं ही होगा, किसी दूसरे जीव जंतु की भागीदारी नहीं होगी। समझते हैं अगला। तो यह प्रक्रिया कई प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि हम समझते हैं पहला प्राकृतिक कायिक जनन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें देखिएगा, पहला हम करते हैं कि जड़ द्वारा। प्राकृतिक कायिक जनन हम पढ़ते हैं पहला जड़ द्वारा। जड़ द्वारा कायिक जनन पहले पढ़ते हैं।
चलिए जड़ द्वारा कैसे होता है इसमें, मूसला जड़े तथा अपस्थानिक जड़े। मूसला जड़ों तथा अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रायःकायिक जलन होता है। कौन कौन से हो जाएंगे, मूसला जड़े और अपस्थानिक जड़े दोनों द्वारा जो है कायिक जलन होता है। जड़ किसे कहते हैं, जड़ तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, या पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला एक भाग होता है जो प्रायः पौधों को खड़े रहने में, किसके ऊर्ध्वाधर खड़े रहने में सहायता करता है, ठीक है क्या। और यह भूस्तरित होता है, यानी भू के थोड़ा सा नीचे वाले स्तर पर पाया जाता है जड़, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, जड़ द्वारा किस प्रकार हो जाएगा, मूसला जड़ों तथा अपस्थानिक जड़ों द्वारा प्रायः कायिक जलन होता है। अब हम पहला पढ़ते हैं इसमें मूसला जड़ द्वारा, मतलब जब जड़ों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम मूसला जड़ कहते हैं। जैसे आलू, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो जाएगा आलू में चरी में, ठीक है। मूसला जड़ किसमें, जड़ों की संख्या अधिक हो गई तो मूसला जड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आलू हो जाएगा आपका, और इसके बाद आप ये चरी वगैरह जानते ही होंगे तो उसमें मूसला जड़ें पाई जाती है, जड़ों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। ठीक है, समझते हैं मूसला जड़। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ पादपों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। मूसला जड़ें पाई जाती है, ठीक है। समझते हैं मूसला जड़ें किसे कहते हैं, कुछ पादपों की जड़ों पर, कुछ पादपों की जड़ों पर अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं या जड़ उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। वे जड़ बड़े होकर एक स्वतंत्र पादप का निर्माण कर देते हैं। स्वतंत्र पादप का निर्माण कर देंगे। यह प्रक्रिया आपका मूसला जड़ों द्वारा कायिक जलन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या होता है, कुछ पादपों की जड़ों पर अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं, जैसे ही वो पृथ्वी से ऊपर होंगे तुरंत क्या करेंगे, स्वतंत्र होकर एक नए पादप का निर्माण कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि मूसला जड़ों द्वारा कायिक जनन। अब दूसरा समझते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अथवा लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला पढ़ते हैं। इसके बाद अपस्थानिक जड़ों द्वारा, यहाँ पे भी समझिएगा, पहला तो आपको पता चल गया कि मूसला जड़ों द्वारा किस प्रकार होता है, पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों द्वारा। पहला आप पढ़ लिए बच्चों किसके द्वारा, प्रायः मूसला जड़ों द्वारा। अब दूसरा पढ़ते हैं मांसल जड़ों द्वारा, ठीक है। मांसल जड़ों द्वारा क्या होता है, कुछ मांसल जड़ों में भी अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वे कलिकाएं अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। समझिएगा क्या हो जाएगा कि कुछ मांसल जड़ों में या कुछ पादपों के मांसल जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाएं पाई जाती हैं जो अलग होकर अथवा स्वतंत्र होकर
स्वतंत्र होकर एक नए पादप का निर्माण कर देती है। ठीक है, यह प्रक्रिया मांसल जड़ों द्वारा कायिक जन्म में जाता है। उदाहरण पढ़ेंगे किस में पाया जाता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। शकरकंद, डहेलिया, इनमें जो आपका हो जाएगा बच्चों मांसल जड़ों द्वारा कायिक जन्म पाया जाता है। किसे कहते हैं? कुछ पादपों में मांसल जड़ों में या कुछ पादपों की मांसल जड़ों में अपस्थानिक कलिकाएं मिलती हैं। ठीक है, वो कलिकाएं क्या होती हैं? स्वतंत्र मतलब अलग होकर एक नए पादप का निर्माण कर देती हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? प्रमुख रूप से शकरकंद और डहेलिया हो जाएगा। इन सब में बच्चों क्या होता है? मांसल जड़ों द्वारा कायिक जन्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तने द्वारा कायिक जन्म। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो भूमिगत तने द्वारा कायिक जन्म करते हैं। तो पहला हम तने द्वारा पढ़ रहे हैं, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भूमिगत तने द्वारा कायिक जन्म। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला आप पढ़ेंगे कि भूमिगत तने द्वारा कायिक जन्म। समझिएगा, भूमिगत तने द्वारा। ऐसे विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं जो भूमिगत तने द्वारा कायिक जन्म करते हैं। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के पौधे तने द्वारा अथवा भूमिगत तने द्वारा कायिक जन्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक आलू है, उदाहरण के स्वरूप में उदाहरण हो जाएगा कंद, घनकंद, सर्पकंद, पहला हम रेडी करते हैं कंद। पहला इसको मिटाते हैं, इसके बाद अगला पढ़ाते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद अगला पढ़ाते हैं। यहां से हेडिंग करेंगे कंद से। क्या हो जाएगा बच्चों? कंद पढ़ते हैं तो कंद के आंखों या पर्व में कलिकाएं पाई जाती हैं। कंद के आंखों या पर्वों में कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अनुकूलित वातावरण मिलते ही नए पादपों का निर्माण कर देती है। नए पादपों का निर्माण कर देती हैं या कर देते हैं। उदाहरण आपका एक हो जाएगा, उदाहरण एक आपका हो जाएगा बच्चों आलू। आलू सब लोग देखते हैं ना, क्या होता है? एक सीजनल होता है, सीजन में बैठाया जाने वाला ये है, सीजनल होता है आपका फसल ये। और अगर अनुकूलित वातावरण है तभी ये नया पौधा बनाएगा। ठीक है, इसके बाद नया पौधा नहीं बनाएगा। तो क्या होता है? कंद के आंखों या पर्वों में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाएं मतलब क्या होता है? आप आलू देखे हैं, जब इसका मतलब बुआई करने का सीजन आता है तो छोटे छोटे आंखें निकल आते हैं। मतलब मान लीजिए आपका आलू है सिंपली, तो इसके ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं ऐसे। ठीक, और जैसे ही अनुकूलित वातावरण होगा, इनका अनुकूलन होगा, ये नए पादप का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यह आंखें कहलाते हैं, आंखा बोला जाता है इसे।
तो ये क्या करेंगे, नए पादपों के निर्माण में सहायता करते हैं। आपका कंद कहलाता है, कंद प्रक्रिया कहलाता है, समझिएगा। उदाहरण इसमें आलू सबसे पहले लिख दीजिए। 20 मिनट का वीडियो ज्यादा अब आप अगला पढ़ेंगे इसमें प्रमुख रूप से जो आपका दूसरा पड़ता है घनकंद पढ़ते हैं। घनकंद 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 भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। इसमें प्रकलिकाएं जो होती हैं ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती हैं। इसमें कलिकाएं ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती हैं। ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, घनकंद भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। समझिएगा, घनकंद भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। इसमें कलिकाएं ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती हैं। ठीक है, ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करेंगे और एक नया पौधा बना देंगे बच्चों। इनका आकार कैसा हो जाएगा बच्चों, वृत्ताकार हो जाएगा। इनका आकार वृत्ताकार होता है। जो जो संतति पादप का निर्माण कर देते हैं। निर्माण कर देते हैं। ठीक है, कौन सा घनकंद में कौन सी प्रक्रिया होती है, घनकंद भूमिगत तने का रूपांतरण होता है। इसमें कलिकाएं ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करती है। इनका आकार वृत्ताकार होता है। साथ में क्या करेंगे, ये अथवा जो संतति पादप का निर्माण कर देते हैं। समझ लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो आपका उदाहरण हो जाता है बच्चों प्रमुख रूप से, उदाहरण समझिएगा, जिमीकंद हो जाएगा। इसमें जिमीकंद एक पौधा आपका हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रेसिया। और भी कई पौधे होते हैं, आप दो कॉमनली समझ लीजिए। इसके बाद तो बाकी सब आ ही जाते हैं, लेकिन दो मुख्य रूप से कम किसी भी हेडिंग में समझना चाहिए। अगला पढ़ते हैं। इसके बाद आपको कौन सा मिल गया, पहला भूमिगत तना, और इसमें कौन सा मिला था आपको, कंद मिला था। दूसरा घनकंद हो गया। अब अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं, अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक जनन। इसका स्क्रीन शॉट कीजिए अथवा नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम अगला पढ़ते हैं। अर्धवायवीय तना द्वारा कायिक। अब समझते हैं हम अर्धवायवीय तना। आपको यहाँ से हमने छोड़ा था, समझ गए। अर्धवायवीय तना क्या होता है, यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। किस रूप से बच्चों, क्षैतिज रूप से। यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जुड़ी शाखाएं होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षैतिज रूप से पहले तो वृद्धि करेगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, प्रत्येक पर्व संधि से जुड़ी शाखाएं होती हैं। इसमें कुछ भाग मृदा के अंदर होता है या फिर जल के अंदर होता है, और नए पादपों का निर्माण हो जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। समझ, यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। समझिएगा। इसमें पहला हो जाएगा आपका अंतःभूस्थायी। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा आपका अंतःभूस्थायी। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा ऊपरी भूस्थायी। तीसरा आपका हो जाएगा भूस्थायी। और चौथा आपका होता है, ये प्रमुख कितने प्रकार के हो जाएंगे, 4 प्रकार के। समझिए, चौथा आपका होता है भूस्थायी का।
अंतःभूस्तरी में कौन से आते हैं बच्चों? आपका पुदीना आता है, पुदीना है कि ये मृदा के ऊपर सॉरी अंतःभूस्तरी में क्या हो जाएगा, ये भूमि के अंदर थोड़ा सा वृद्धि करेंगे। जैसे पुदीना आपका एक पौधा है, ठीक है, ये कहाँ वृद्धि करेगा आपका? प्रमुख रूप से पौधे के मतलब जो आपका जमीन होगा, जमीन के नीचे मान लीजिए आपका एक स्तर है, ये लेवल है पूरा, ठीक है, फिर इस लेवल यानी इस ह्यूमस के नीचे वृद्धि करेगा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो ऊपर भूस्तरी होता है ये कहाँ पाए जाएंगे? ये भूमि के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। हरी हरी शाखाएं इसमें होती हैं, इसमें आपका हो जाएगा घास आता है। भूस्तरी में क्या होता है आपका? स्ट्रॉबेरी एक पौधा है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, इसमें आता है। और भूस्तरिका में जो आपका आता है जलकुंभी आता है, जलकुंभी, जलकुंभी आ जाती है, ठीक है। आगे इसमें पूछो इतना पूरा। अर्धवायवीय तना किसे कहते हैं? अर्धवायवीय तने द्वारा जनन कैसे होता है? तो यह तना भूमि के समांतर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। प्रत्येक पर्व संधि से जुड़ी कुछ शाखाएं होती हैं, जो पर्व का कुछ भाग मतलब इस पर्व का कुछ भाग क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अंदर होगा या फिर जल के अंदर पाया जाता है। ये अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आपका हो जाएगा इसमें बच्चों? अंतःभूस्तरी, यानी पृथ्वी के थोड़ा सा नीचे, मतलब जो आपका बाह्य परत होगा ह्यूमस, ह्यूमस के थोड़ा सा नीचे फैले होते हैं। जैसे पुदीना आपका हो जाएगा। ऊपरी भूस्तरी क्या हो जाएगा? इसमें हरी तथा छोटी छोटी प्रकलिकाएं अथवा शाखाएं पृथ्वी के ऊपरी सतह से बिल्कुल सटे हुए निकले होते हैं। जैसे घास हो जाएगा, दूब आपका हो जाएगा, दूब आपका हो जाएगा इसमें। और भूस्तरी कौन सा होता है? इसमें स्ट्रॉबेरी नामक एक पौधा आता है। और आपका भूस्तरिका कौन सा होता है? इसमें जलकुंभी आता है, जो प्राय पूर्ण रूप से चुनचलीय होता है, ठीक है। दूब पढ़ते हैं। इसके बाद हम अगला इसमें है वायवीय तने द्वारा। आपको क्लियर हो गया होगा इतना कितना? मतलब पहला क्या हो जाएगा? अंतःभूस्तरी, इसमें कौन सा आएगा आपका? पुदीना आएगा। इसके बाद ऊपर भूस्तरी में कौन सा? घास और दूब आदि आ जाएगी, ठीक है। भूस्तरी में कौन सा आ जाएगा? स्ट्रॉबेरी एक पौधा आ जाएगा। इसके बाद भूस्तरिका में कौन सा? जलकुंभी आ जाएगा आपका। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा अर्धवायवीय तने द्वारा। पूरा हम पढ़ते हैं वायवीय तने द्वारा किस प्रकार कायिक जनन होता है, ठीक है। यहाँ से हम पढ़ते हैं पूरा वायवीय तने द्वारा पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं। वायवीय तने द्वारा चलिए पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे के कुछ खंड, कौन से खंड बच्चों? जो तने पर पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में जी सर, इस प्रक्रिया में पौधे के प्रखंड जो होते हैं स्टेम पर, तने पर पाए जाते हैं। प्ररोह से नए पौधे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वायवीय तने द्वारा इस उदाहरण आपका हो जाएगा नागफनी। नागफनी पौधा आपका कैक्टस का पौधा है। इससे जो वायवीय तना होता है, मतलब तने में तो ग्रीन पिगमेंट पूर्ण रूप से पाया जाता है, जल भी होता है बच्चों, लचीला इसमें पदार्थ भी होता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे? जो प्ररोह होते हैं ये अलग करने में, किसको अलग करने के बाद एक नए पौधे को बनाने के लिए अग्रसर होते हैं अथवा एक नया पौधा बनाने में सक्षम होते हैं। तो यह प्रक्रिया वायवीय तने द्वारा कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। अब अगला हम जो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।